सुनील जैन सर्वाफ हांसी से पूछते हैं, महाराज जी मंदिर जी तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्थाएं पदाधिकारियों के अनुसार चलती हैं या किसी गुरु के निर्देशन में चलती हैं? अब कायदा तो देवसात गुरु के निर्देशन में ही होना चाहिए। कायदा तो यही है। मंदिर का जो भी व्यवस्थाएं हैं, एक योग्य गुरु जो सच्चे गुरु हों उनके निर्देशन में चलना चाहिए। क्योंकि आज प्रजातंत्र का युग है, कानून का युग है, रजिस्ट्रेशन का युग है, तो ट्रस्ट के अनुसार ही मालिक होता है। जो रजिस्टर्ड होता है वही निर्णायक होता है। अब वो ट्रस्ट गुरु भक्त है, मुनियों को मानता है, तो मुनि से पूछ लेगा। और यदि गुरु भक्त नहीं है तो ट्रस्ट अपनी मर्जी से, कानून तो, अदालतें तो ट्रस्ट को अधिकार देती हैं, समिति को अधिकार देती हैं। जो पदाधिकारी होते हैं वे अधिकृत होते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि वर्तमान में अंग्रेजों ने हमारी धार्मिक पद्धति को एक कानून का पायजामा पहना दिया है। उसके अनुसार तो ट्रस्टी या कमेटी के बहुमत से ही निर्धारित होता है, वही हो रहा है। सुरेश जैन बेंगलुरु से पूछते हैं, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। क्या जैन आगम में इष्ट देवता का विधान है? इष्ट देवता किसे कहते हैं? इष्ट देव का अर्थ होता है जो हमारे कार्यों में, जिसे हमें लगता है कि इनका नाम स्मरण, इनकी पूजा हमारे लिए मांगलिक है, इनका नाम लेने से हमारी श्रद्धा विशेष है, जिनके माध्यम से हमारे सारे कार्य सधते हैं और जिनका हमारे ऊपर उपकार होता है, उसको इष्ट देव, इष्ट गुरु बोलते हैं। जैसे मेरे इष्ट गुरु आचार्य विद्यासागर माने जाएंगे, क्योंकि वो ही मेरे लिए परोपकारी हैं, वो ही मेरे लिए मंगल स्वरूप हैं और वो ही मेरी समस्याओं का समाधान करते, वो मुझे आज्ञा देते। तो जो हमारे लिए आज्ञा हो, जिनसे हम नियम लें और जिनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा हो, वो इष्ट देव, इष्ट गुरु कहलाते। मंदिर में भी आपके इष्ट देव किसमें? जिस मंदिर के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा हो, आपकी ऐसी आस्था हो कि इस मंदिर के प्रति मेरा विशेष श्रद्धा भाव हो, जहाँ दान देने का, पूजा करने का विशेष रूप से लगाव होता है, उनको इष्ट देव या इष्ट गुरु कहते हैं। अक्षय जैन उत्तर प्रदेश गुलाब वाटिका से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु। पूजा के प्रारंभ में स्थापना कैसी करनी चाहिए? स्थापना का अर्थ कैसी करना चाहिए? स्थापना होती है। जैसे पूजा के प्रारंभ में ठौने के ऊपर अपने चावलों को लेकर पूजा के संकल्प करना चाहिए। पूजा में अत्रो अत्रो तुष्टो तुष्टो ठाठा लिखा है। कैसी का अर्थ आप स्पष्ट करें कि आप स्थापना के संबंध में क्या जानना चाहते हैं। हर जिज्ञासा का हाजिर समाधान, जिज्ञासा समाधान। आइए जिज्ञासाओं के समाधान के इस कार्यक्रम में पुरुष वर्ग में सबसे पहले श्री तनसुख जी बालावत, महिला वर्ग में श्रीमती पुष्पा जी जैन लखनऊ तैयार रहे। मेरे आराध्य गुरुवर, परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम ग्रस्त हैं, 6 आवश्यक पालन करते हैं। आपने कई बार अपने प्रवचनों में बताया कि एक ग्रस्त को अपने पूरे 24 घंटे में से कुछ न कुछ समय में अपने संबंधों से मुक्त होकर, अपने आत्मा का चिंतन, उन संबंधों से मुक्त होकर अपने ध्यान, चिंतन, मनन तो गुरुवर करना चाहिए। ये मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि ऐसा चिंतन मनन हम कब करें, कैसे करें, और उसके लिए किसी प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है या नहीं, या किसी भी प्रकार की जा सकती? 2 प्रकार का चिंतन होता है। एक सामान्य चिंतन होता है जिसे वैराग्य कहते हैं। एक अनुष्ठानात्मक चिंतन होता है। जैसे नमोकार मंत्र का चिंतन आप कभी भी करें, लेकिन नमोकार मंत्र का जाप करना हो तो उसके लिए शुद्धि चाहिए। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो विवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पाप प्रणश्यते। जब अपन नमोकार मंत्र का ध्यान करें, पवित्र हो अपवित्र हो, कभी भी 24 घंटे कभी भी करो। भगवान का गुणों का चिंतन कभी भी किया जा सकता है।
लेकिन जब हम पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब हमें बाकायदा बाह्य शुद्धियों का भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी चिंतन की धारा हमारी निरंतर चलती रहे, कभी भी किसी भी समय धर्म का चिंतन चल रहा है। जहाँ जहाँ मौत आ सकती है वहाँ वहाँ चिंतन किया जा सकता है। नहीं तो संबंधों की जो मुक्त होने की जो प्रक्रिया है तो वो तो किसी पर्टिकुलर समय में ही करना पड़ेगा या कभी भी कर सकते हैं। जैसे 9 कर्म के हमारे संबंध रहते हैं, उसमें हमारी गृहीता रहती है और उन संबंधों से मुक्त होकर हम कब करें? चिंतन के लिए तो कोई समय नहीं, संबंधों के बीच में भी करो। मान लीजिए आप, मौत कहाँ कहाँ आ सकती है। आप मान लो पाखाने में गए, शौच के लिए गए और वहीं मौत की स्थिति आ गई, तो वहाँ धर्म ध्यान का चिंतन करना ही पड़ेगा। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि ये गंदा स्थान है, क्योंकि यमराज वो नहीं देखता कि चलो तुम बाहर निकल आओ फिर देखता हूँ, नहीं वो नहीं देखेगा। हाँ, यमराज कहेगा कोई बात नहीं, तुम पहले निपट के शुद्धि कर लो, बाहर मैं खड़ा हूँ। नहीं, वो तो कभी भी कहीं भी जहाँ जहाँ मौत आ सकती है वहाँ वहाँ धर्म का चिंतन किया जा सकता है, लेकिन अनुष्ठान नहीं। अनुष्ठान आपको 9 कर्म छोड़ने ही पड़ेंगे। मान लो जाप दे रहे हो तो आपको शयन कक्ष बिस्तर छोड़ना ही चाहिए। कम से कम बिस्तर तो छोड़ देना चाहिए। कम से कम कोई स्थान गंदा तो नहीं होना चाहिए। हाथ पैर धुले होना चाहिए, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, मन वचन काया की शुद्धि होना चाहिए, क्योंकि जाप एक अनुष्ठान है। जी नमस्ते। श्रीमती पुष्पा जी जैन लखनऊ नहीं है, उनकी जगह श्रीमती प्रेरणा जी जैन ब्यावर। मम गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपकी अनन्य भक्त स्त्री अभिषेक के विरोधी किसी जैन श्राविका के द्वारा जैन धर्म के विशेष महोत्सव के दौरान अभिषेक नहीं करने पर वहां पर विराजित माताजी के द्वारा यह तर्क दिया गया कि जैन धर्म में देवशास्त्र गुरु को समानता का दर्जा प्राप्त है और स्त्री पर्याय की अशुद्धता के कारण स्त्री के द्वारा अभिषेक नहीं किया जा सकता है, तो फिर स्त्री के द्वारा साधु परमेष्ठी को आहार दान भी नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि इस तर्क का प्रति उत्तर क्या होना चाहिए। इसका उत्तर और है महाराज जी, गत सप्ताह में भारत के एक राज्य में ये मामला हाई कोर्ट तक जा चुका है और तो समाज इसके लिए क्या करे? हाई कोर्ट तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, कोई चिंता मत करो। पहले बात तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि अभिषेक और आहार चर्या, एक बहू ससुर को रोटी खिला सकती है लेकिन ससुर को स्नान नहीं करा सकती। बहू एक ससुर को रोटी खिला सकती है कि नहीं? तो फिर बहू जाकर के ससुर को स्नान गृह में स्नान भी करा देवे, क्यों नहीं करा सकती? जब रोटी खिला सकती है तो फिर स्नान कराने में क्या बाधा है? बहू तो बहू है और ससुर तो रोटी खाते समय क्या वो ससुर नहीं है? तो एक बहू रोटी खिलाती है, परोसती है, और लेकिन स्नान कराती नहीं है। स्नान और अभिषेक की प्रक्रियाएं अलग हैं, भोजन की प्रक्रिया अलग है। भोजन में और आहार में बहुत अंतर होता है। मैंने कहा ना कि जैसे व्यक्ति ससुर के लिए गिलास में पानी दे देगी, अंजलि में पानी दे देगी, हाथ धुला देगी, लेकिन फिर वही जाकर के लोटा डाल देवे बाथरूम के अंदर, स्नान भी करावे बहू? नहीं कराएगी। नैतिकता नहीं है, सभ्यता नहीं है, पर्यायगत मर्यादाएं हैं। तो ऐसी स्थितियों को ये उनके कुतर्क हैं। आहार और शास्त्रों में कुंद की मूल परंपरा में आहार तो दिए गए हैं लेकिन अभिषेक नहीं कराए गए। क्यों नहीं कराया जाता है जन्मा कल्याण के ऊपर इंद्राणी से अभिषेक? क्यों नहीं कराया गया राज्याभिषेक माता से? माता कर सकती थी राज्याभिषेक, इंद्राणी कर सकती थी, श्रृंगार करा दिया है, श्रृंगार की बात आई तो ये सब कुतर्क हैं। लेकिन फिर भी स्त्री अभिषेक की परंपरा, एक पुण्यार्थ संघ हुआ है 7वीं शताब्दी में, पुण्यार्थ संघ से स्त्री परंपरा चली। 7वीं शताब्दी के पहले कहीं स्त्री अभिषेक का उल्लेख नहीं था। 7वीं शताब्दी के बाद एक पुण्यार्थ संघ की, जो पुण्यार्थ संघ की परंपरा में करते हैं वो करते हैं, हम उस पर कोई ऐतराज़ नहीं करते। जो कुंद की मूल परंपरा को मानना चाहते हैं, कुंद की मूल परंपरा में कहीं भी स्त्री अभिषेक का उल्लेख नहीं है। इसलिए मंदिरों में जो व्यवस्थाएं जहाँ जैसी चल रही हैं उस प्रकार की व्यवस्थाओं को अपन कोई आक्षेप ना करें, बस जहाँ नहीं चल रही हैं उनको
बढ़ावा ना दें, उनको मजबूर ना करें, जहाँ चल रही हैं उनकी आलोचना ना करें। मेरा तो सिद्धांत यही है कि जब दक्षिण भारत की परंपराएं वहाँ चलती हैं उसकी आलोचना ना करें, लेकिन जहाँ नहीं चलती हैं वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, कुंद की परंपरा है, उनको किसी प्रकार के डरा धमका करके ना कराएं। इसी से सामाजिक व्यवस्थाएं बनी रहेंगी और सामंजस्य बना रहेगा। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा और है कि भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में अल्प समय में संपन्न इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक जो माननीय प्रवीण जी चौधरी और उनकी टीम की सफलता का प्रतिफल है, और साधु परमेष्ठी के द्वारा भी ये कहा गया कि कभी सारा भीलवाड़ा एक तरफ हो और प्रवीण जी चौधरी एक तरफ हो तो भी कार्य आसमान की ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। तो महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि उनकी सफलता का, श्रावक श्रेष्ठी कोहिनूर प्रवीण जी चौधरी की सफलता का राज क्या है, और भविष्य में हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? देखो, उनकी सफलता में कई लोग उनकी सफलता से जल भी रहे हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और शास्त्री नगर में ही होंगे ऐसे लोग तो कोई बात नहीं। तो ये चलता रहता है, एक समर्पण होता है, कार्य करने का एक हुनर होता है, और उनके मन में बिना कोई पद का, देखो वो शास्त्री नगर के किसी पद पर नहीं थे, कोई अध्यक्ष पद नहीं था, फिर भी उन्होंने शास्त्री नगर पर के कार्यक्रम को कहा। आज देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद नगर के उनको कोई लेना देना नहीं था, उस कॉलोनी में रहते नहीं, पर वहाँ की समाज ने आग्रह किया तो उसको सफलता बनाने के लिए चल पड़े। तो निस्वार्थ भाव से जब व्यक्ति करता, क्या लेना था चंद्रशेखर आज़ाद नगर से, लेकिन जब आज़ाद नगर वाले वहाँ गए, उनके घर पे गए और उनको कहा, तो उन्होंने अपना निस्वार्थ भाव से कार्य किया। चातुर्मास में मैंने उनको देखा कि ना वो अध्यक्ष थे ना मंत्री थे, लेकिन जब भी उनको जो कार्य सौंपा गया वो कार्य करते हैं। ये उनकी है, चूँकि वो भी एक संसारी प्राणी हैं, ग्रस्त हैं, अपने आप में अच्छे बुरे की विचार तो वो भी करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वे दूर रहना चाहते हैं शास्त्री नगर से, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने सबसे पहले कहा, बोले महाराज जी मुझे शास्त्री नगर मंदिर में मत उलझाओ, मैं शास्त्री नगर में आगे होके काम नहीं कर सकता, यहाँ तो आप थे तो मैंने आपके आगे होके काम कर लिया, बाकी हमारा उपयोग और कहीं कर लेना और कहीं दूसरी जगह कर लेना, मुझे शास्त्री नगर की समाज से, इस मंदिर से बचाओ, और मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। यहाँ का जो मामला है यहाँ की समाज जाने। अभी समाज के कुछ लोग आए थे, उसके बाद प्रवीण चौधरी मेरे पास आए, बोले महाराज जी मुझे दूर रहने दो, आपने जितना काम बताया उतना मैंने कर दिया, और बताओगे तो कर दूंगा, लेकिन मुझे किसी पदों पर बैठना, किसी जिम्मेवारी लेना मेरे मन में भाव नहीं है, क्योंकि यहाँ का सोच बहुत छोटा है। एक तो पहली बात, सब सीनियर सिटी हैं, तो 60 साल के बाद वैसे ही मति सट आ जाती है, तो वैसे लोगों के मन में अनेक प्रकार की धारणाएं होती हैं, इसलिए उनके मन में कितना बड़ा भाव, इतना बड़ा कार्य किया, और वो उस कार्य के लिए कार्य कर दिया, लेकिन श्रेय नहीं लेना चाहते। उनका मन है कि मुझे इन मंदिर के कार्यों में आगे न लाया जाए, और मैं आना भी नहीं चाहता हूँ, मैं किसी पद पर नहीं बैठना चाहता हूँ। जो भी कार्य जिनको करना हो, जिनको पदों पर बैठना हो, वो बैठें, कार्य करें, मेरे से जो सहयोग मांगेंगे हम देंगे। ऐसा भाव बहुत बिरले लोगों में होता है, कम लोगों में होता है, यही उनकी सफलता का राज है। सब लोग उनको आगे कर रहे हैं, वो कहते नहीं मुझे आगे नहीं होना है, आप तो जो हैं उनको बने रहने दो, और जो नए बनना हो उनको बना दो। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो शास्त्री नगर के मंदिर का कार्य जिस ढंग से बीड़ा उठाया गया, बनाना चाहते हैं, जो इस कार्य को पूरा करना चाहता है वो हाथ उठा के सामने आ जाए, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा। जो भी करना चाहे, मैं जो मंदिर चाहता हूँ कि अब इतना बड़ा विशाल कार्य हुआ है, तो मंदिर भी ऐसा बनना चाहिए जैसे अकृत्रिम चैत्यालय बना हो। इस अकृत्रिम चैत्यालय के लिए जो भी बीड़ा उठाना चाहे वो सामने आ जाए अभी 10-15 मिनट के अंदर, नहीं तो बाद में मेरा निर्णय दूसरा हो जाएगा। हो सकता है सुबह बिहार भी हो सकता है। नमोस्तु महाराज।
पुरुष वर्ग में मैं स्वयं जय कुमार पाटनी और आगे तैयार रहें पदमजी सोनी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा का प्रश्न पहले अभी आ चुका आपके पास में, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिज्ञासा आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। गुरुदेव जैसे अभी बताया, आयुबंध और गतिबंध जीवन के किसी भी क्षण, किसी भी मोड़ पे कहते हैं कि गति का बंद हो जाता है। एक इंसान के जीवन की जैसे मान लो 70 वर्ष की आयु है और 45 वर्ष तक वो इंसान सात्विक तप, संयम और साधना में बिल्कुल मतलब स्वच्छ रूप से अपने जीवन का निर्वाह करता है, उस वक्त उसको गति का बंद हो जाता है। लेकिन 45 साल के जीवन के बाद में कोई ऐसी परिस्थितियां बनती है कि वो इंसान पथभ्रष्ट हो जाता है और कुमार्ग पर चलने लगता है और अपने बाकी के बचे हुए 70 साल तक की आयु के 25 सालों के जीवन को बहुत ही गंदी अवस्था के अंदर गुजारता है। ऐसे के अंदर क्या उसका गतिबंध का जो होता है पर्याय, वो परिवर्तित होती है? इसी से संबंधित संत साधना के में ओतप्रोत व्यक्तित्व रोड पे चलते हुए गुरुवर है, आरिका माताएं हैं, ये किसी एक्सीडेंट की वजह से आकस्मिक मौत की ओर देवलोक हो जाते हैं, तो क्या ऐसे के अंदर वो गतिबंध क्या इनके कारण का कारण बनते हैं? गतिबंध और आयुबंध दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। गतिबंध निरंतर बनता रहता है, एक भी क्षण, एक भी समय ऐसा नहीं आता जिसमें गति का बंध नहीं होता हो। और 24 घंटे में गतिबंध कभी नरक का, कभी त्रिंच का, कभी मनुष्य का, कभी देव का, हर व्यक्ति को बनता रहता है जो जैसे परिणाम करते हैं। 24 घंटे में कहो चारों गतियां बन जाएं। सुबह इतना तीव्र कसाय भाव आ गया, नरक गति, थोड़े बाद शांत हो गया, देव गति, मनुष्य गति, त्रिंच गति, ये चारों गतियां 24 घंटे हर जीव को बनती रहती हैं, क्योंकि इनका समय काल जो है कोई निर्धारित नहीं, अनादिकाल से चल रही है। एक समय को भी गतिबंध नहीं रुकता, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। आयुबंध जो है वह निरंतर बंध को प्राप्त नहीं होता। आयुबंध का एक समय फिक्स है कि इतना भाग निकल जाने के बाद ही आयुबंध होता है, यदि अकाल मौत नहीं हुई तो। यदि अकाल मौत हो जाती है तो तुरंत एक अंतर मुहूर्त में भी आयु का बंध हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति का रिटायरमेंट होना है और निश्चित हो गया कि वो 58 साल के बाद रिटायर्ड होगा, लेकिन बीच में यदि कोई उसने ऐसा कार्य कर दिया तो उसका रिजाइन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हट भी सकता है और हटा भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब अकाल मौत हो जाती है तो जो आयुबंध उसको 45 साल के बाद होना था, वो आयुबंध उसी दिन, उसी क्षण, उसी समय हो जाएगा। अब आयुबंध कौन सा होगा? उस समय जो गतिबंध हो रहा होगा। यानी गतिबंध तो निरंतर चल रहा था, लेकिन जब आयुबंध का समय आया, उस समय जो गतिबंध चल रहा है, आयुबंध उसी पर सील लगा देगी बस। और आयुबंध की सील लगते ही अब फिर कोई गति को परिवर्तन नहीं कर सकता। अब उस गति में तो जाना पड़ेगा। हालांकि अन्य गति का बंध फिर भी, नरक गति का बंध होने के बाद, नरक आयु बंद होने के बाद भी देवगति का बंध होता है, क्योंकि नरक गति के बंद करने के बाद जीव सम्यक दृष्टि हो जाए और नरक गति और नरक आयु का बंद पहले गुण स्थान में होता है और वो चौथे गुण स्थान में पहुंच गया तो वहाँ वो देवगति का बंद करना चालू हो जाएगा, लेकिन वो देवगति का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नरक गति का बंद कर चुका, आयु बंद ने सील लगा दी। अब तुम दूसरी गति में नहीं जा सकते हो। अब तुम कहें कि भाई इतने जीवन काल उसने अच्छे कार्य किए, तो वो तो सिस्टम सीधा है। पूरी साल भर विद्यार्थी ने अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई की, अटेंडेंस भी उसकी 100% है, लेकिन किसी कारणवश वो परीक्षा के दिन फेल हो गया, परीक्षा में नहीं जा पाया, विक्षिप्त हो गया, बीमार हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो वह विद्यार्थी फेल माना जाएगा कि पास? फेल माना जाएगा, क्योंकि उसने पूरा, परीक्षा का दिन निश्चित है। साल भर में किसी दिन नहीं जाओ तो चल जाएगा, लेकिन परीक्षा के दिन जाना तो अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते कि महाराज मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरा क्या करूं, मेरे पास बीमारी आ गई, मैं क्या करूं, मेरा बाप मर गया, मैं क्या करूं। तो ऐसा परिणाम यदि आ जाता है तो फिर वो परीक्षा का स्थान कहता है ये कुछ नहीं चलेगा, इस बार तो आपको फेल होना पड़ेगा और अगली साल आपको तैयारी करना पड़ेगी। जैसे परीक्षा के समय कोई एप्लीकेशन नहीं, बोर्ड की परीक्षाओं में
यदि कोई व्यक्ति मेडिकल लीव देवे तो चल जाएगा? नहीं, बोर्ड की परीक्षा है और उस दिन कोई कहे साहब मेरे अब कल पेपर है और अभी सुबह सवेरे 4 बजे मेरे दादाजी सुधार गए, मेरे पिताजी सुधार गए, मेरा बेटा परिवार मर गया, अर्थी सामने रखिए, तो क्या अर्थी सामने रखने वाली एप्लीकेशन दी जाए तो बोर्ड की परीक्षा वाला का क्या उसको छूट दे देगा? बोलो कितना डेंजर पॉइंट है। अर्थी सामने है, सामने पिताजी की अर्थी रखी है और उधर पेपर का समय है, दोनों में बोर्ड का एग्जाम देने वाले को या कोई आईपीएस आईएएस के इंटरव्यू देने की तारीख निश्चित है, तो क्या उस दिन की छूट देने का कोई कानून? अरे भाई डेड बॉडी है सामने, पिता की डेड बॉडी, अब वो क्या करे? साल भर कमाए या पिताजी की डेड बॉडी में जाए? डेड बॉडी में जाता है तो परीक्षा में फेल होता है, साल भर खराब, और परीक्षा में जाता है तो पिताजी का क्या करेंगे? क्या निर्णय होगा? बोलो जगमग। पिता की डेड बॉडी को रोका जा सकता है लेकिन स्कूल जाने की परीक्षा को नहीं रोका जा सकता। डेड बॉडी को तो कह देंगे ठीक है कल जला देंगे, लेकिन परीक्षा में तो जाना ही पड़ेगा। बस जब एक लौकिक पढ़ाई में इतनी बड़ी समस्या आने के बाद भी कोई कंसेशन नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई दया नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में तो परमार्थ का क्षेत्र है। जिस समय आयुबंध का समय होता है, तुमने जिंदगी भर कुछ भी कुछ किया हो, आयुबंध एक एग्जामिनेशन टाइम है, उस समय व्यक्ति को वही गति होती है जिस गति में वह जैसे परिणाम करता है। अब किसी के एक्सीडेंटल केस हो गया तो एक्सीडेंटल केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मुनियों को घानी में पेल दिया गया, मुनियों को उपसर्ग कर दिया गया, शेरनी सियालनी खा गई, क्या फर्क पड़ा? सुकसर को सियालनी ने खा लिया। एक्सीडेंटल तो बहुत छोटी घटना है, सियालनी तो उसको नोच नोच के खा रही है, महाराज में क्या फर्क पड़ा? केवल ज्ञान हो गया। चाहे साधु का एक्सीडेंट हो, चाहे कोई मर्डर करे, चाहे कैसे भी मरे, उसके जीवन की साधना पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंतर के परिणाम कैसे हैं? जैसे सियालनी खा रही थी तो महाराज के परिणाम कैसे थे? दर्द के थे, सियालनी के प्रति द्वेष भाव था, उसको मारने का भाव कर रहे थे? नहीं, वो तो ध्यान में बैठे थे। ऐसी एक्सीडेंट घटनाएं होती हैं, उस समय परिणाम साधु स्वयं कहता है कि ठीक है एक्सीडेंट हो गया, मेरा मरना निश्चित है, उस समय तुरंत अन्न जल का त्याग कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जैसे आज सुबह मैंने सुनाया, सांगानेर की गुफा में मुझे सांप खा लेता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, खा लेता तो खा लेता, न तो मुनि बनकर के ऊपर जाता है तो वही गति मिलती जो मिलना है। हाँ, मैं यदि उसको मारने का भाव करता या संकलेश भाव करता तो फिर गड़बड़ है। मैंने ध्यान का भाव किया, भक्तांबर का भाव किया। तो एक्सीडेंट हो, चाहे कोई मर्डर कर दे, चाहे अकाल में मौत हो जाए, चाहे साधु गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट से साधु की जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सदगति होना है, परिणाम उसके अच्छे हैं तो सदगति होगी। और जो साधु अच्छा भला चंगा है लेकिन परिणामों से यदि वो गिर गया है तो उसकी दुर्गति हो जाए। पूरी जिंदगी भर जिया लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे तो दुर्गति हो जाए। सदगति और दुर्गति जीने और मरने से बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरीके से मरण हो, मरण का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अपने अंतरंग परिणामों का। चाहे ऐसे के अंदर, चाहे वो त्याग उनको अंतिम समय में उनको साधु संतों को त्याग नहीं भी हो, चाहे समाधि मरण भी नहीं सुनाया हो, पर परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। मरण दो प्रकार के, यदि वो त्याग नहीं कर पाए हैं तो उनको एक बेनिफिट, सदगति तो होगी लेकिन उनके भव कम नहीं होंगे। जैसे जो संलेखना पूर्वक मरण करते हैं, अन्न जल का त्याग कर देते हैं, तो उनके 7-8 भव या 3 भव में मोक्ष हो जाता है। फिर वो मोक्ष जाने का काल निश्चित नहीं होगा, लेकिन यदि उनके परिणाम मुनि व्रत के बने रहे फिर भी वो संलेखना नहीं ले पाए तो भी उनकी सदगति ही होगी। यदि अंदर से परिणाम बिगड़ गए हों तो फिर भी नहीं कह सकता। मान लो एक्सीडेंट करते समय उनके परिणाम बिगड़ रहे हों, क्रोध आदि भाव आ गया हो, जिस कारण से एक्सीडेंट हुआ उसके प्रति आरोप ध्यान परिणाम हो गए हों, तो वो अपने ज्ञान का विषय नहीं, दुर्गति भी जा सकता है। ऐसी बात। श्री पदमजी सोनी और महिला वर्ग में तैयार रहे श्रीमती सुनीता ठोलिया निमाज। पदम
राम जी सोनी नहीं है। श्रीमान प्रकाश जी पाटनी तैयार रहे। प्रकाश जी पाटनी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रकाश पाटनी, बापू नगर। गुरुदेव, आपने आवा के अंदर चंद्रशेखर कॉलोनी को जो आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद ऐसा दिया था कि बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मतलब पंचकल्याण होगा, आपने बिफोर कह दिया था। उसी क्रम के अंदर शास्त्री नगर के अंदर आपने कहा था, वो भी मतलब उससे ज़्यादा चमत्कारिक हुआ और शील्ड शास्त्री नगर को रही। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि 28 तारीख को बापू नगर के अंदर शिलान्यास हो रहा है, आपने आशीर्वाद हमको दिया, तो उसकी भव्यता किस प्रकार होगी, उसका रूप जानने में इच्छुक मैं है। हर चीज़ की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। नहीं तो कल के दिन तुम पूछने लग जाओ कि महाराज कल मेरा क्या होगा। भविष्यवाणी वो अनायास ही कोई चीज़ के निकलते हैं। प्री प्लानिंग कोई भविष्यवाणी करना वो कोई अच्छा काम नहीं है। मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। अनायास भविष्यवाणी निकल जाना वह अलग चीज़ है। किसी प्रसंगवश अनायास निकल जाएगा तो निकल जाएगा, चला करके करना मैं कोई जोशी नहीं हूँ और ना भविष्य वक्ता हूँ। श्रीमती सुनीता जी ठोलिया निमाज। और तैयार रहे पुरुष वर्ग में महेंद्र जी सेठी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवान के समोशरण में क्या केवलियों की गंधकुटी होती है और उनकी गंधकुटी उनकी दुर्योधनी गिरती है? अगर हाँ तो व्यवस्था कैसी रहती है? गुरुदेव, मेरा एक और प्रश्न है, 6 डाला की प्रथम ढाल से सागर किसे कहते हैं? सागर किसे कहते हैं? सागर पहला प्रश्न है कि गणधरों की आदि की अन्य सामान्य केवली की दिव्य धुनि के संबंध में आगम में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन सामान्य केवलियों का उपदेश होता है। जिस समय भगवान नहीं बोलते हैं उस समय सामान्य केवलियों का उपदेश का उल्लेख वर्तमान युग के कुछ ग्रंथों में मिलता है। गणधर परमेश्वरी के द्वारा उपदेश भी मिलता है, लेकिन वो कोई ऐसा प्रमाणिक और कोई विधिवत ऐसा कोई समोषण में उल्लेख नहीं मिला कि समोषण में इस स्थान पर अन्य सामान्य केवलियों की गंध कुटी होती है। मिला है तो कोई बहुत छोटे ग्रंथों में, त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनमें समोषण के अंदर केवली भगवान का जो विशेष उपदेश कब देते हैं, कैसे बैठ के देते हैं, कौन देते हैं, इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं। लेकिन ये पक्का उल्लेख है, सामान्य केवली भी उपदेश देते हैं। सभी सामान्य केवली देवे ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि केवली मूक केवली भी होते हैं, अंतकृत केवली भी होते हैं, उपसर्ग केवली भी होते हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है। भरत और बाहुबली और रामचंद्र जी ने केवल ज्ञान प्राप्त करके लाखों वर्षों तक उपदेश दिया समोषण के बिना, क्योंकि भरत और बाहुबली को जब विहार हुआ तो भगवान के बाद जब केवल ज्ञान हुआ उसके बाद ऋषभदेव भी वहाँ थे, लेकिन उनका ऋषभदेव का केवल ज्ञान जो हुआ भरत बाहुबली को, वो समोषण में नहीं हुआ, बाहर हुआ। तो उन्होंने उपदेश दिया, लेकिन समोषण में बाहुबली के जाने का उल्लेख महापुराण के अंतर्गत है। और अन्य जो केवली भगवान होते हैं, रामचंद्र आदि, ये भगवान के मुनि सुव्रत काल में नहीं हुए, मुनि सुव्रत के काल में हुए हैं, लेकिन मुनि सुव्रत के भगवान उस समय नहीं थे। तो रामचंद्र जी ने हजारों वर्षों तक धर्म का उपदेश दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों के उपदेश का उल्लेख मिलता है, लेकिन अब उपदेश में वो दिव्यधुनि कैसे होती है, गणधर परमेष्ठी कैसे होते हैं, उनका आसन, उनका प्रभाव, उनका विहार, इस संबंध में विस्तार से कोई प्रमाणिक वर्णन नहीं मिल रहा है, जिस बात को मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकूं। श्रीमान महेंद्र जी सेठी। सागर का अर्थ होता है, सागर एक वो है, एक प्रमाण होता है, वो असंख्यात वर्षों का होता है। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि एक कोस बाई एक कोस का गड्ढा खोदा जाए और उसमें भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के भेड़े के बालों के इतने टुकड़े भरे जाएं कि उन टुकड़ों के यदि दूसरा भाग किया जाए तो ना हो, फिर उसको दबाया जाए, चक्रवर्ती कटक चलाया जाए, फिर उन भाग के लिए 100 साल में फिर एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए। इसके निकालने के बाद वो कहलाएगा पल्ल,
पहले अध्या पल आएगा, फिर उद्धार पल आएगा, फिर उसके बाद सागर आता है। आपको समझने के लिए असंख्यात वर्षों का एक सागर होता है। अपनी गणना आ ही नहीं सकती। मात्र अवध ज्ञान विज्ञानधारी जो देवता आदि हैं उनके द्वारा ये गणना की जा सकती है। श्रीमान महेंद्र जी सेठी महिला वर्ग में तैयार रहे। श्रीमती स्नेहलता जैन। मेरे परम उपकारी गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न, आज हमने मोक्ष कल्याणक मनाया, देखा भगवान मोक्ष गए एक समय में। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है महाराज, तो मेरे प्रश्न के शंका के 3 बिंदु हैं। आत्मा परमाणुओं का स्कंद है, अगर परमाणुओं का स्कंद है तो उसमें कुछ न कुछ वजन होगा। दूसरा पॉइंट है मेरा, क्या फिर से बोले? आत्मा परमाणुओं का स्कंद है, तो स्कंद है तो उसमें कुछ न कुछ वजन तो होगा। दूसरा प्रश्न मेरा है, दूसरा बिंदु है, आत्मा एक समय में मोक्ष चली जाती है। एक समय आपने भी बताया बहुत सूक्ष्म होता है, मैंने उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की मेरे कंप्यूटर पे। मेरे हिसाब से 1 सेकंड का 28वां लाख भाग होता है एक समय। फिर तीसरा बिंदु आया कि मोक्ष चले गए, तो मोक्ष 7 राजू दूर है। 7 राजू कितना हुआ ये कहीं मुझे देखने को नहीं मिला। मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की तो ये 38 अरब प्रकाश वर्ष होता है। ये प्रकाश की गति 1 सेकंड में प्रकाश 1,70,00,000 मील दूर जाता है, तो वहाँ पहुँचने में 38 अरब प्रकाश वर्ष लगेंगे, 38 अरब वर्ष लगेंगे। तो आत्मा जिसमें कुछ वजन है एक समय में मोक्ष कैसे पहुँच जाती है? पहली बात तो आत्मा परमाणुओं का स्कंद नहीं है कोई भी आत्मा, क्योंकि आत्मा आरूपी तत्व है, परमाणु पौद्गलिक तत्व है। और पौद्गल में संसार अवस्था में अनंत पुद्गल परमाणुओं के साथ वेष्टित है। लेकिन पुद्गल के 2 गुण होते हैं, भारी और हल्का। तो जब जो कर्म स्कंद होते हैं इनमें उस समय पुद्गल की पर्याय हल्के रूप में होती है, बहुत हल्के रूप में, जैसे फूंक दो तो उड़ जाती है। और अगुरलघु गुण के कारण से ना वो भारी हो पाती है ना हल्की हो पाती है। आत्मा, कोई परमाणु आत्मा में नहीं होता। आत्माणु परमाणुओं का स्कंद नहीं है। आत्मा असंख्यात प्रदेशों का एक समूह है, काय है, लेकिन उसका कोई भार नहीं है, कोई वजन नहीं है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा कि आत्मा जैसे तुम्बी के ऊपर मिट्टी लगा दी जाए तो मिट्टी के भार के कारण से वो जो संसार में है, और जैसे ही मिट्टी अलग कर दी जाए तो तुमड़ी अपने आप ऊपर आ जाती है। ऐसा उदाहरण दिया लाम्बुवत। तो इस प्रकार आत्मा कर्मों के लेप से होने से संसार में है। जैसे ही कर्मों का वजन कम हुआ मिट्टी के समान, तो आत्मा स्वभाव से 1 राजू ऊपर चली जाती है। और ऊपर जाके क्यों रुक जाती है? वो तो आगे चली जाती, लेकिन आगे पटरी नहीं है। धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काय का अभाव हो जाने से वो ऊपर नहीं जाती। इसलिए आत्मा का कोई भार नहीं है, उसमें भार होता ही नहीं है, भार की स्थिति बनती ही नहीं, क्योंकि वो तो अरूपी है। भार तो पुद्गल में होता है। पुद्गल का गुण है धर्म अधर्म, आकाश काल और जीव, इनका शुद्ध रूप से कोई भार नहीं होता, ये भार से रहित होते हैं। समय जो है अभिभागी है, वो किसी भी सेकंड का भाग निकाला ही नहीं जा सकता। 1 सेकंड का 28वां भाग जो आपने कहा वो असंख्यात्मा भाग है। 1 सेकंड के अंदर असंख्यात समय होते हैं, इसलिए उसका भाग नहीं निकाला जा सकता। समय अभिभागी है, उसको भाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या था? मोक्ष 7 राजू दूर है, इतनी 7 राजू दूर है। इसका जो वर्णन है, ये तीनों प्रश्नों के समाधान आपको त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार में मिल जाएगा। जब राजू का प्रमाण बताया गया, एक निश्चित प्रमाण का गोला लोहे का, वहाँ वजन भी दिया, इतने वजन का गोला आकाश से छोड़ा जाए 1 सेकंड में, वो 1 लाख योजन जाता है। और 1 योजन होता है 2000 कोस का। 1 योजन 2000 कोस का। ऐसा 1 लाख योजन एक समय में जाता है, और ऐसा वो 6 महीने तक निरंतर जाता रहे, और हर समय दूना दूना। पहले तो 6 महीने के समय निकालना पड़ेंगे,
असंख्यात समय। जब 1 सेकंड में असंख्यात समय है तो 6 महीने में कितने सेकंड और कितने असंख्यात हो जाएंगे। और प्रति समय 1 लाख योजन गया पहले समय में, दूसरे समय में उसकी गति 2 लाख, तीसरे समय में 4 लाख, चौथे समय में 8 लाख, 5वें समय में 16 लाख, 6वें समय में 32 लाख। ऐसे 6 महीने के समय पर वो गोला दूनी गति से जावे और जहां तक वो 6 महीने में पहुंच जावे उतना एक राजू होता है। महन जी आप नापना, मैं तो नहीं नापूंगा। देखो आप कल्पना करो, एक समय में 1 लाख योजन और 1 योजन 2000 कोस का, और प्रति समय दूना करके ऐसा 6 महीने तक दूने करते जाओ, इतना वो गोला 6 महीने में जहां पहुंच जाए उतना एक राजू माना जाता है। यानी कुल मिलाकर के असंख्यात योजन हो जाते हैं, असंख्यात कोस हो जाते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा ये गणना नहीं की जा सकती, मात्र अवध ज्ञानी देवता ही इसको जान सकते हैं, या अवध ज्ञानी मुनिराज या केवल ज्ञानी जान सकते हैं। तो महाराज मेरी शंका तो यह है कि आत्मा पहुंच कैसे जाती है वहाँ इतनी स्वभाव दूरी से। पर? तुम्बी को ऊपर कौन लाया? कितना बढ़िया उदाहरण दिया पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने। आत्मा के तुम्बी के ऊपर मिट्टी लगा दी, पानी में डूब गई। अब मिट्टी हट जाने पर उस तुम्बी को ऊपर कौन लाया? स्वभाव से। स्वभाव, बस ऊर्ध्व गति स्वभाव है। माचिस की तिल्ली से अपन ने दीपक जलाया तो उसकी जो ज्योति ऊपर को गई वो किसके कारण गई? स्वभाव से। तो इस 3-4 उदाहरण उमा स्वामी महाराज ने दिए हैं कि यही उदाहरण स्वभाव से नैसर्गिक। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, वो तो कर्मों के कारण से यहाँ वहाँ चला जाता है, बाकी तो स्वभाव ऊर्ध्वगामी होता है। नमोस्तु भगवान। श्रीमती स्नेहलता जी जैन, उसके बाद तैयार रहे पुरुष वर्ग में नेमीचंद जी जैन गोदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, नारायण श्री कृष्ण को नरक गति का बंध किस कारण से हुआ, और उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस कारण से हुआ? किसको? नारायण श्री कृष्ण को। नारायण श्री कृष्ण के संबंध में अभी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के संबंध में कोई निर्णय स्थिति नहीं है। उनको बंध हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो आकर के जन्म लेंगे, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने वैयावृत्ति की, नेमिनाथ भगवान के समोषण में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, लेकिन अभी इसकी प्रमाणिकता के रूप में नहीं कह सकते। लेकिन वो तीर्थंकर बनेंगे, बंध हुआ हो अथवा ना हुआ हो, ये निश्चित है। नरक गति का बंध? नरक गति का ये को भी कोई निर्णय समय निर्धारित नहीं है, कोई तारीख, कोई समय, कोई निमित्त ऐसा बना हो। जैसे पशुओं को बाड़े में बांधा तो? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये सब कहानियां हैं। शास्त्रों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि उस समय इनको नरक गति का बंध हुआ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। नमस्ते। नेमीचंद जी जैन गोदा, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती आर्ची जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पूजन करने के लिए ठोने व जिस थाली में अर्घ चढ़ाया जाता है उसमें केसर से क्या बनाना या लिखना चाहिए? गुरुदेव, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बताया गया है। एक पुस्तक में ठोने पर ओम बनाने हेतु बताया गया है, वही दूसरी पुस्तक में ठोने पर बीजाक्षर नहीं बनाने हेतु बताया गया है। इसी तरह थाली में, जिस थाली में अर्घ चढ़ाया जाता है उसमें भी अलग अलग बताया गया है। तो मेरी जिज्ञासा गुरुदेव यह है कि आगम समझ सही क्या है, ताकि हम आगम समझ पूजा कर सकें। आगम में कोई भी चर्चा इस संबंध में नहीं। ठोने पे क्या बनना चाहिए, थाली में क्या बनना चाहिए, ऐसा किसी भी शास्त्रकार ने, प्राचीन शास्त्रकार में कहीं भी देखने में नहीं आया। वर्तमान में कुछ चिंतकों ने ऐसा थाली में, चढ़ाने वाली थाली में ये बनना चाहिए, चंद्रशिला बनना चाहिए, बिंदी रखना चाहिए, कहीं कोई बनाते 2 लिखना, 3 लिखना, 5 लिखना, ये सब बनाने वाली परंपराएं कहाँ से चली, क्यों चली, इसका कोई लॉजिक अभी तक हमें देखने में नहीं आया। किसी आचार्य के द्वारा प्रणीत ग्रंथ में हमें ये चीज़ें देखने में नहीं आई। इनका एक ही मात्र हमने जो पर्पस सोचा है कि उसको एक मांगलिक करना है, तो ठोने के ऊपर स्वस्तिक बना दिया, ओम बना दिया, तो उसको एक मांगलिक करने के लिए, थाली में चढ़ाने के लिए, चूँकि हम अपना धर्म चढ़ाएंगे तो उसको एक कोई थाली का स्वस्तिक आदि बनाने का उल्लेख कर दिया गया। बाकी आगम में कोई प्रमाण नहीं है। मात्र भगवान के अभिषेक के लिए उल्लेख मिला। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने सबसे पहले
उल्लेख किया कि भगवान को जब थाली में बैठा ला जाए वहाँ श्री बनाना चाहिए। श्रीपीठ क्लपते विशदाक्ष तो गई, श्रीवर्त के चंद्र वसीति वार्ताम श्रीमान लिखामी। तो श्री को लिखने का उल्लेख मांगनंदी के अभिषेक पाठ में मिला है। और भगवान जहाँ बैठते हैं वेदी पर वहाँ भी बीजाक्षर मिला है, हिरम अरहम बीजाक्षर मिला है। बाकी द्रव्य चढ़ाने के और ठौने चढ़ाने के ऊपर क्या लिखना चाहिए, मुझे अभी तक किसी आगम में ठोस प्रमाण नहीं मिला। मात्र वर्तमान में हिंदी किताबों में नाना प्रकार की परिणति मिलती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको बनाना है बना करके उसको मांगलिक कर दीजिए, बस इतना ही बहुत। नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में त्रयबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है, भरतेश वैभव में आया है कि चक्रवर्ती का तो इतना वैभव होता है, लेकिन उनकी पटरानी को संतान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? पटरानी के संतान की प्राप्ति के संबंध में भी बड़े विकल्प हैं। पटरानी के संबंध में बहुत सारे, कैसे नहीं होते ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि 96,000 बेटे पुत्र संतानें होती हैं, तो 96,000 रानियां होती है, तो फिर पटरानी के किसके दो मान लो? 96,000 से कम भी नहीं है और 96,000 से ज़्यादा भी नहीं होती, और 96,000 ही उनके बेटे होते। 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियां होती है, तो 96,000 हो गए। तो ऐसी दृष्टि से तो पटरानी निस्संतान होती है, ऐसा जो कथन है इसके संबंध में बहुत विचार करने की ज़रूरत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चर्चाओं में आ जाती हैं, और वो चर्चाएं इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो आगम नहीं मिलने पर भी चलती रहती है। जैसे पटरानी नरक जाती है, कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं हुआ। पटरानी निस्संतान होती है, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बहुत शुभ सगुन मानी जाती है। लोग व्यवहार में निस्संतान को अच्छा नहीं मानते, पर उनको तो बहुत अच्छा मानते हैं, वो तो बहुत सगुन करती है। चक्रवर्ती लौट के आता है जब चौक वो ही पूरती है। तो ये बातें कहाँ हैं, कैसे हैं, विचार करें आप। कौन से शास्त्र में लिखा है कि चक्रवर्ती निस्संतान होती है, यह खोज ले तो अपन उसकी प्रमाणिकता को बता सकते। भरतेश वैभव में लिखा है। तो भरतेश वैभव को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। भरतेश वैभव एक दक्षिण के एक कवि ने लिखा, और वो कवि का सिद्धांत ही उल्टा था। एक उपन्यास है भरतेश वैभव, ग्रंथ नहीं है, और वो प्रमाणिक की कोटि में नहीं आता। बहुत सारी बातें उन्हें उसमें आगम सम्मत नहीं हैं। टीकम चंद जी जैन, और उसके बाद तैयार हैं श्रीमती मंजू जी सेठी। प्रातः श्रमणीय मेरे आराध्य इष्ट गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुवर। सुबह हम जब अभिषेक करते हैं उस समय ओम का जो उच्चारण करते हैं गुरुदेव, वो श्वासों द्वारा होता है, फिर भी काफ़ी लोग या हम मुंह से खुला रख के करते हैं, उसकी आप पूरी प्रक्रिया बताएं। दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, हम जो सुबह अभिषेक के वक्त या अनुष्ठान में या धार्मिक अनुष्ठान में विधानों में जो सिर पे तिलक धारण करते हैं उसको कब तक रखना चाहिए, या वो विधान या पूजा या खत्म होने के बाद उसको मिटा देना चाहिए? क्या क्या पुष्प? तिलक गुरुदेव। अब केसर जो चंदन का जो तिलक लगाते हैं, और अभिषेक के समय बोलना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं, उस सिर पे धारण करते हैं गुरुदेव। हम जो तिलक लगाते हैं एक श्रावक तिलक का हो गया पहला प्रश्न। अभिषेक का क्या क्या? नहीं, अभिषेक में नहीं, ओम का था। ओम का जो उच्चारण करते हैं हम गुरुदेव साधारणतया, चाहे हम कोई भी ओम का ध्यान के लिए मैंने शांति धारा के लिए बताया है, अभिषेक के समय नहीं बताया। अभी मैंने शांति धारा के समय बताया। मैं जितना उपयोग करता हूँ उतना ही समझो, उसको तुम अन्य कहीं प्रयोग करने लग जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। मैंने अभिषेक के समय कदापि नहीं बताया, मैंने शांति धारा के लिए बताया है। अभिषेक एक नित्य अनुष्ठान है, शांति धारा एक विशेष अनुष्ठान है। तो शांति धारा के समय कहा कि ओम को, और यदि वो अभिषेक कर रहा है तो ओम को आंख बंद नहीं कर सकता वो, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अभिषेक करके लोटा रख करके शांति से बैठ करके पहले ओम पढ़ लेना चाहिए, या खड़े खड़े बाद में फिर शांति धारा चालू करना चाहिए। गुरुदेव इसकी विधि आप थोड़ा समझाएंगे? श्वासों द्वारा ये ओम का उच्चारण करते हैं। मैंने बता दिया ना, श्वासोच्छ्वास
ओम जिस समय बोल रहा है उस समय श्वासोच्छ्वास है ही नहीं। ओम के लिए कोई श्वासोच्छ्वास नहीं। उस समय तो अंदर की श्वास अंदर है, बाहर की श्वास बाहर है। उस समय लोगे तो ठसका आ जाएगा, खांसी आ जाएगी, ले ही नहीं सकते, क्योंकि ओम जिस समय बोलेंगे श्वास का गमनागमन रुक जाता है। ओम को श्वासोच्छ्वास पर नहीं लिया जाता, उसके लिए तो सामान्य रूप से उच्चारण उसका अलग ही होता है। श्रीमती मंजू जी सेठी, वो जो हम तिलक जो है, तिलक मात्र अभिषेक पूजन के लिए लगाने का उल्लेख आता है। उसके बाद जब अपने आप मिट जाए तो मिटा दो, लगा रहे तो लगा रहने दो, जब मुँह धो तो अपने आप धुल जाएगा। उसको बचाना भी नहीं और लगा है तो उसको गिराना भी नहीं, ऐसा कोई। गुरुदेव सायंकाल जो भक्तामठ जी की आरती करते हैं हम लोग, उसमें हम वाचन करते हैं, उसमें हम अपने ड्रेस का कैसे ध्यान रखें कि भाई घर से हम जब निकलते हैं शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, या जैसे भी हम खाना खा के निकलते हैं। दो प्रकार के भक्तांबर का विधान और पूजा, इसमें तो विशेष शुद्धि रखना चाहिए। सामान्य पाठ आदि हैं, उसमें जितनी आपसे बन सके उतनी करो, अधिक से अधिक शुद्धि रहना चाहिए। पाठ आदि रिद्धि मंत्र दीप आदि जलाते हैं, इनके लिए जितना बन सके उतना करो, कोई निश्चित टारगेट नहीं बनाया जा सकता। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भूमि पर अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 4 एकड़ भूमि पर बन रहे अहिंसा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय का उद्घाटन एवं 25 इंच की रत्नमयी पंचबालियाती जिनालय का शिलान्यास शीघ्र होने जा रहा है। संलेखना भवन, अतिथि भवन, म्यूजियम, प्रतिभा समाधान के पुण्यार्जक है श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। कर्मबंध निरंतर चलते रहते हैं। 7 कर्मों का बंध जीव को निरंतर होता है। एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय 8 कर्मों में से 8 कर्म निरंतर बनते हैं। और इन कर्मों के जो उत्तर कर्म होते हैं वो भली प्रतिपक्षी हैं, लेकिन 8 कर्म तो निरंतर बंदी हैं, अनादि संबंध है इनका। लेकिन आयु कर्म का निरंतर बंध नहीं होता। ये जो जितना जीवन होता है उस आयु के 3 भाग निकल जाने, 3 भाग करने पर 2 भाग निकल जाने के बाद ही आयु बंध होता है। आयु बंध सदा नहीं होता, उसका का समय निश्चित है। 7 कर्म निरंतर बंद होते हैं। आयु कर्म बंधने के बाद उस आयु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उस गति में जाना ही पड़ेगा। मात स्थिति में और अनुभाग में उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है। मान लीजिए नरक आयु का बंद कर लिया तो वो नरक ही जाएगा। बस इतना हो सकता है कि 33 सागर का बंद किया तो उसमें कम कर सकता है, और 1 सागर का किया तो उसको बढ़ा सकता है। ये आयु कर्म बंद में होता है। लेकिन उसको जिस आयु में गति में जाना है उस गति में आयु बंधने के बाद परिवर्तन नहीं होता। अमित जैन महाराष्ट्र से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिनका घर मंदिर जी के पास आसपास होता है या जिनका जन्म तीर्थ क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र पर होता है, ऐसे जैनी का कौन सा पुण्य होता है कि उन जगह उसका जन्म हुआ? मंदिर के पास होना और मंदिर से लगा हुआ होने में अंतर है। जहाँ मंदिर हो, तीर्थ क्षेत्र हो, उनके पुण्य का उदय तो है ही, क्योंकि वो अपने आराध्य के प्रति
सदा जागरूक रहते हैं, उनका छाया, उनका प्रभाव, आराधना आदि सब होते हैं। यदि ये सब नहीं होता तो लोग अपनी अपनी कॉलोनियों में मंदिर क्यों बनाते हैं? लोग क्यों अपने अपने गांव में मंदिर बनाते हैं? क्यों देवताओं के यहाँ हर विमान में मंदिर है और वहाँ मंदिर है, लेकिन मंदिर का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्थान है, एक एक विमान राजस्थान के बराबर है, इससे भी बड़े बड़े हैं। उनमें उनका चैत्यालय होता है, मंदिर होता है। तो इनके प्रभाव तो हैं ही, पुण्य का उदय तो है ही। पुण्य कर्म का उदय के साथ साथ ये मानना चाहिए उसके अंदर के जो भवितव्यता है वो भवितव्यता अच्छी है। ऋतु जैन मोहनगढ़ से पूछती हैं, महाराज जी अभिषेक करते समय सिंहासन और यंत्र जी की क्या पोजीशन होना चाहिए? मतलब सिंहासन और यंत्र किस तरीके से रखना चाहिए अभिषेक करते समय? अभिषेक के समय सामान्यतः तो पूरब उत्तर दिशा को मुख करके रखना चाहिए और उसी पर भगवान को विराजमान करना चाहिए। अब कोई मंदिर पश्चिम मुखी है, दक्षिण मुखी है, तो अब वहाँ जैसी व्यवस्था हो, कुल मिलाकर के जिस तरफ पब्लिक बैठी हो, पब्लिक की तरफ मुख करके बैठालना चाहिए। दीपचंद जैन सेठी सूरत से पूछते हैं कि महाराज जी जब राज्याभिषेक होता है तो उस समय पोशाक सहित होता है क्या राज्याभिषेक तीर्थंकर आदि का? तीर्थंकर का पोशाक सहित ही होता है, क्योंकि कुछ अंदर के वस्त्र होते हैं। आप लोग जब सार्वजनिक रूप से नहाते हो तो कैसे नहाते हो? पूरे कपड़े पहनकर या पूरे कपड़े उतार कर? बस वही मर्यादा वहाँ रहती है। एक जो अंतरंग वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों की मर्यादा तो रहती है, क्योंकि वो अभिषेक जो है शरीर को शुद्धि के लिए नहीं किया जा रहा है, वो अभिषेक तो उनके लिए मांगलिक है, मंगल रूप में किया जा रहा है, मंगल रूप का कारण बनाया जा रहा है। इसलिए मंगल रूप में जो कार्य किया जाता है वो एक मर्यादित वस्त्र तो उसमें होते ही हैं, पूर्णतः निर्वस्त्र नहीं होता है। नितेश जैन आंध्र प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि देवों की कम से कम आयु और अधिक से आयु कितनी होती है? देवों की कम से कम आयु 10,000 वर्ष होती है, जघन आयु जो यंत्रों की होती है, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर वर्ष की होती है, और 10,000 से 33 सागर के बीच में मध्य आयु सभी देवों में किसी की भी हो सकती है।